जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू दिल्ली का नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी नाम रखने की चर्चा आज शुरू हुई है। जिस यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के अंदर जेएनयू के अंदर जिस स्वामी विवेकानंद की मूर्ति को स्थापित करने के लिए कई वर्षों का संघर्ष करना पड़ा हो, 2 साल से लगातार सब तरह के एफर्ट्स किए जा रहे हों, मूर्ति वहां पर आ चुकी हो और जेएनयू के कुछ तत्व, उसमें प्रोफेसर्स भी और कुछ छात्र भी, कुछ प्रोफेसर्स भी, वामपंथियों का ये गढ़ भारत की आन बान शान स्वामी विवेकानंद की मूर्ति नहीं लगने दे रहा था। भारत के अंदर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगाने के लिए इतने एफर्ट्स करने पड़ेंगे, ये अपमानजनक स्थिति कब बदलेगी इस देश की। राम मंदिर के लिए 68 वर्ष सुप्रीम कोर्ट में केस रहता है और पूछा जाता है भारतीयों को कि बताओ, सिद्ध करो कि राम अयोध्या में पैदा हुए थे, यहीं पैदा हुए थे, इसी जगह पे पैदा हुए थे। 47 के बाद, इस अधूरी आजादी के बाद, जिन काले अंग्रेजों को ने आजादी ये उनसे पावर शेयर की, ट्रांसफर ऑफ पावर किया, उन सब के एक नहीं ऐसे अनेकों पाप इस देश के अंदर हो गए हैं। जिस नेहरू के नाम पर यह विश्वविद्यालय चल रहा है, उस नेहरू की 100 गलतियां सोशल मीडिया के अंदर चल रही हैं, एक को भी कोई नकार नहीं सकता। वो मरने के बाद भी अपने नाम पर बनी हुई यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे विघटनकारी तत्वों को, नक्सल्स को, अर्बन नक्सल्स को, वामपंथियों को, जिनको भारत में कहीं कोई स्थान नहीं बचा, अब थोड़ा सा सांस मामूली सा आरजेडी की सहायता से वहां कहीं थोड़ा सा बिहार में आई है, मामूली सी सांस, बंगाल में लगभग खत्म हो चुका है, केरल में आखिरी दौर में से निकल रहा है। दुनिया के अंदर वामपंथ कहीं नहीं है, कम्युनिज्म कहीं नहीं है। जहां कहीं एक आध जगह नॉर्थ कोरिया में आपको दिखता है वो किस प्रकार का तानाशाह है और वो धरती के ऊपर सबके लिए कैसे खतरा बना हुआ है। चाइना और रशिया के कम्युनिज्म को आज कम्युनिज्म कहना भी गलती होगी। उन सब लोगों ने अपने नई परिस्थितियों में ढाल लिया है, इसलिए शायद वो दुनिया की प्रगतिशील देशों में, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी आ गए हैं। लेकिन जेएनयू जो हमेशा ही देश के विरुद्ध, देश के विघटन के लिए हो रही एक्टिविटीज का बहुत बड़ा केंद्र विकसित हो चुका हो, देश के विरुद्ध जो भी हो रहे षड्यंत्र है उनका वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका हो, ऐसे जेएनयू को एक नहीं 200-50 उदाहरण दिए जा सकते हैं। मैं उन उदाहरणों की तरफ नहीं जाऊंगा। पिछले कुछ वर्षों से लगातार टीवी के अंदर उजागर हो रहे हैं वहां के कारनामे। ऐसे वो लोग जो हमेशा ही इस प्रकार के नारे लगाने में, इस प्रकार की बातों को फैलाने में, भ्रम को फैलाने में, विघटनकारी तत्वों का साथ देने में, वामपंथी तो जो कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं, वहां पर देश के विरुद्ध आवाजें बड़ी करने वालों के साथ कांग्रेस खड़ी है। ठीक वैसे जैसे जम्मू कश्मीर में गुपकार के साथ भी कांग्रेस खड़ी हो गई,
पर कांग्रेस का इतिहास भी कुछ ऐसा ही बनता जा रहा है। मुझे लगता है कि उनको अब देशद्रोही कहने में कुछ संकोच नहीं होना चाहिए। अब उनके कारनामे सत्ता ना होने के कारण पागल होकर के जो वो व्यवहार अब कर रहे हैं, पहले जरा सोफिस्टिकेटेड ढंग से वो पाप करते थे, अब तो फ्रस्ट्रेशन में वो बहुत नंगे होकर घृणित कार्य कर रहे हैं, महापाप कर रहे हैं। बात अभी गुपकार की हम बात कल करेंगे, जम्मू कश्मीर की बात हम कल करेंगे, लेकिन जेएनयू को स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जिन लोगों ने भी पहल की, भाई उन्होंने क्या गलत कर दिया? सारी दुनिया के अंदर उस अंतरराष्ट्रीय ख्याति के संत स्वामी विवेकानंद, जिसका लोहा सारी दुनिया के अंदर सबने स्वीकार किया, वो ऐसा एक राष्ट्रवादी अंतरराष्ट्रीय ख्याति का संत जब अमेरिका के शिकागो में बोलने के लिए खड़ा हुआ, तो उस समय जब हम गुलाम थे और हमारे बारे में विदेशों के अंदर तरह तरह का गलत प्रचार किया हुआ था, भारतीय लोग, अरे ये तो जंगली हैं, जानवर हैं, जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उनको एटिकेट्स मैनर्स नहीं है, वगैरह वगैरह, इन सब बातों से फिरंगियों ने, विदेशियों ने सारी दुनिया के अंदर भारत का एक नक्शा खींचा हुआ था। उस भारत का जो विश्व गुरु रहा, तलवार की नोक पर नहीं, संस्कृति सभ्यता की श्रेष्ठता के आधार पर। उस भारत का जो सोने की चिड़िया था, जो लूटने के लिए आते रहे, कई 100 साल तक आते रहे। कुछ लोग अपने कारनामों में सफल होते रहे, कुछ परास्त होते रहे, कुछ यहीं मर खप गए, कुछ लूट करके चले गए। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत में आने वाले लोग, शिक्षा प्राप्त करने के लिए सारी दुनिया से नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी में आने वाले लोग, और वो लोग भी जिन्होंने उन पुस्तकालयों को, बहुत बड़े बड़े पुस्तकालयों को, लाखों पुस्तकों के भंडार को जला डाला, फूंक डाला, कई महीनों तक जिसका धुआं आसमान में लोग दूर दूर तक देखते रहे। ऐसे भारत की, उस समय भारत की विजय पताका को, भारत के विश्वास को, भारत की प्रतिष्ठा को चार चांद लगाने वाला, भारत की आत्मा को रखने वाला और असली भारत को सारी दुनिया के सामने पुनः एक बार शीर्ष स्थान पर व्यक्त करने वाला, सारी दुनिया को कन्विंस करने वाला, ऐसा ये अध्यात्म पुरुष, राष्ट्रवादी संत स्वामी विवेकानंद के नाम पर जेएनयू, जो विदेशियों का और विदेशी षड्यंत्रों का शिकार यहाँ के देसी लोगों का, गद्दारों का जमावड़ा बन गया है, केंद्र बन गया है। कुछ प्रोफेसर, कुछ छात्र मिलकर के वहां पर भारतीय संस्कृति का नाम लेने वालों को के साथ नफरत की जाती है। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद की मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए, स्थापना के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा, और उसके पहले और उस दिन और उसके बाद जेएनयू में के अंदर खलबली मची हुई है, बेचैनी है, और इस ताक में है कि वो किस तरह से अगला स्टेप क्या उठाएं, जिससे सारी दुनिया को बताएं कि बस सारी समझ उन्हीं को है। लेकिन ऐसे गद्दारों को और अराष्ट्रीय तत्वों को एक्सपोज करना, सामने लाना, भारतीय संस्कृति का, सभ्यता का केंद्र उस महाविद्यालय को, विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करना, मैं समझता हूं उसकी ओर ये एक बड़ा कदम है। स्वामी विवेकानंद जी की जो मूर्ति की स्थापना वहां हुई है, ऐसे कारनामे देशभक्त लोगों को, राष्ट्रीय सोच के लोगों को, इन 70 सालों में, 72 सालों में जो जो भी गलतियां हुई हैं, कहीं अपीजमेंट के नाम पर, कहीं वोट के नाम पर, कहीं लोकतंत्र के नाम पर,
कहीं पर सारे धर्म एक हैं, इस पाप के नाम पर सारा आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है, इस महापाप के नाम पर ऐसे बहुत सारे तमाशे इस देश के अंदर हो रहे हैं। आप क्लियर विजन के साथ, कन्विक्शन के साथ लोगों को सत्य बताना होगा। जेएनयू का सत्य बताएंगे तो इस प्रकार के तत्वों का सत्य जो है जगह जगह से एक्सपोज होगा, जगह जगह से निकल के आएगा, और जहां जहां से भी ऐसे लोग निकलेंगे उनको वहीं पर दबाएंगे, उनको वहीं पर खत्म करेंगे, उनको समाज के सामने नंगा करेंगे। ऐसा समय आ गया है जब राष्ट्रवादी लोगों को, इस राष्ट्र के साथ, देश के साथ प्यार करने वाले लोगों को लोकल से वोकल तो होना ही है, लोकल से वोकल तो होना ही है, परंतु साथ साथ में ऐसे तत्वों को बहुत तीव्र गति से बाहर निकालना होगा, ढूंढना होगा, नंगा करना होगा। और भारत सरकार से एक फिर से मैं हमेशा ही प्रार्थना करता हूं, ऐसे देशद्रोहियों के लिए, ऐसे दुष्टों के लिए एक बहुत बड़ा ऐसा इनको दंडित करने का कानून बनाया जाए, और उस कानून में कोई भाई भतीजावाद का ना ध्यान रखते हुए कानून के समक्ष बराबर, कानून का शासन, कानून का डर, ये अवस्था लाना अभी शायद इस सरकार के लिए बाकी है। बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, परंतु ये अच्छा किए बिना सब कुछ बेकार जाएगा। ये लोग फिर दनदनाते हैं तो देशभक्त लोग आहत होते हैं, उनकी आत्मा, उनका मन दुखी होता है। आइए आज के दिन हम भगवान से प्रार्थना करें कि स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष और भी जो इस देश के अंदर हुए हैं, विदेशी उन लुटेरों के नाम पर जो कुछ भी चल रहा है, या इस देश के वो लोग जिनको इस देश की आत्मा के साथ कोई लेना देना नहीं था, जिसको देशभक्ति के साथ कोई लेना देना नहीं था, ऐसे सब लोगों को भी, अरे लाओ ना पटेल को, लाओ ना लाल बहादुर शास्त्री को, लाओ ना अब्दुल कलाम को, ऐसे बहुत सारे और भी लोग जो गलती से उस मंच के साथ जुड़े रहे, ऐसे कुछ लोग मिलेंगे वहां पर। बाकी देश के अंदर बहुत मिलेंगे, उनके भी कुछ अच्छे जो 1-8% लोग हैं, ऐसे गद्दारों के अंदर फंसे पड़े हैं, पता नहीं शराफत के कारण, पता नहीं अज्ञानता के कारण, पता नहीं उनको इस बात का नैरेटिव बन रहा है, ये पता नहीं चल रहा, लेकिन देश को ऐसे लोगों से मुक्त कराना बहुत जरूरी है। जय भारत।